एक समय की बात है, नैमिषारण्य के शांत वन में एक तपस्वी ध्यान में लीन था, जहां न कोई शस्त्र था, न कोई कवच, केवल तपस्या की निश्चल श्वास और धर्म की मौन अग्नि उसके भीतर प्रज्वलित थी। वो थे ऋषि दधीची। उनकी देह दुर्बल थी, पर उनकी आत्मा वज्र से भी अधिक कठोर। उसी समय स्वर्ग कांप रहा था, जैसे देवताओं की शक्ति नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा हो। वृत्रासुर अहंकार से जन्मा, तप से अमर हुआ और अब अपने क्रोध की अग्नि से स्वर्ग को जला रहा था। वृत्रासुर कोई साधारण असुर नहीं था, वो एक राजा था और भगवान विष्णु का भक्त था। तप और भक्ति से उसने वह शक्ति प्राप्त की जो केवल देवताओं के पास होती है। त्वष्टा ऋषि देवताओं के शिल्पी और महान तपस्वी वृत्रासुर के पिता थे। इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा का वध किया, क्योंकि वह उसकी बढ़ती शक्ति से भयभीत था और उसे अपना सिंहासन खतरे में दिखने लगा। अपने पुत्र के वध से आहत होकर त्वष्टा ने महायज्ञ किया और उसी यज्ञ से जन्म हुआ उन्नयन वृत्रासुर का। इंद्र उस अधर्म का प्रतीक जिसने त्रिशिरा का वध किया। वृत्रासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इंद्र पराजित थे, देवता भयभीत थे। वे ब्रह्मा के पास गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए। ब्रह्मा को ज्ञात था कि इस समस्या का हल क्या है और उन्होंने कहा, वृत्रासुर का वध केवल एक अस्त्र से संभव है, वज्र से, और वो वज्र केवल ऋषि दधीची की हड्डियों से ही बन सकता है। स्वर्ग मौन हो गया। हर देवता अपने स्थान पर स्थिर खड़ा था और हर कान पर केवल दहाड़ती आग और असहाय चीखों की गूंज थी। इंद्र स्वयं ऋषि दधीची के आश्रम पहुंचे। देवताओं के राजा एक तपस्वी के सामने नतमस्तक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी गंभीर और अनोखी याचना दान, अपनी हड्डियों का दान, ऋषि से कैसे मांग सकते। ऋषि दधीची मुस्कुराए, न भय, न शोक, न प्रश्न। फिर उन्होंने धीरे धीरे उठकर इंद्र की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने केवल पूछा, क्या इससे धर्म बचेगा? इंद्र मौन रहे। ऋषि दधीची ने योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया। न रक्त बहा, न पीड़ा दिखाई, केवल एक शांति जो ब्रह्मांड में फैल गई। उनकी हड्डियों से बना वज्र। इंद्र उस वज्र को लेकर स्वर्ग की ओर गए। वृत्रासुर की वजह से पूरा स्वर्ग चीख रहा था। इंद्र वज्र लेकर युद्ध की ओर बढ़ गए। इंद्र ने अपने हाथ में ऋषि दधीची की हड्डियों से बने वज्र को मजबूत पकड़ लिया। उन्होंने जोर से वृत्रासुर की ओर वज्र फेंका और वह प्रबल दैत्य जख्मी हो गया। यह विजय इंद्र की नहीं थी, यह विजय उस ऋषि की थी जिसने हथियार नहीं उठाया, फिर भी युद्ध जीत लिया। वो शक्ति में देवताओं के समान था, इसलिए उसका वध एक देवता का वध माना गया। पर जब अधर्म धर्म का मार्ग रोक ले, तब वो कर्म आवश्यक हो जाता है। आज भी जब कोई निस्वार्थ त्याग करता है, तो कहीं न कहीं दधीची की आत्मा मुस्कुरा उठती है। ऋषि दधीची ने सिखाया, धर्म के लिए जीना ही नहीं, धर्म के लिए मिट जाना भी पराक्रम है।